अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। और अल्लाह ताला हम सब की इस कोशिश को जो है इस एफ़र्ट को कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें अपने दीन का दाई बनाए और अल्लाह ताला हमें खूब-खूब जो है अपनी किब्रियाई और अपनी तारीफ़ें बयान करने का मौका दे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का बयान। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला ने हमारे लिए एज़ अ रोल मॉडल अंबिया इकराम को इस दुनिया में भेजा और उनके बाद हमारे लिए जो रोल मॉडल हैं वो सहाबा इकराम हैं। जैसा कि मैंने पहले भी पिछले बयान में अपने एक सहाबिया का ज़िक्र किया। आज हम जिस हस्ती के बारे में बात करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इमोशनल। आई ट्राई कि मैं इनकी स्टोरी आप तक सही तरह पहुंचा सकूं। तो मैं उनका पूरा नाम बताती हूँ। उनका पूरा नाम है मुसब बिन उमैर बिन हाशिम बिन अब्दे मुनाफ। इनको हम मुसब बिन उमैर के नाम से जानते हैं, रज़ी अल्लाह अन्हा। और ये बनु अब्दरी कबीले से बिलोंग करते हैं। इस कबीले की खासियत ये थी कि इस कबीले के जो लोग थे वो बहुत मालदार थे। बेसिकली पूरा कबीला ही मालदार था। मुसब बिन उमैर की पर्सनैलिटी की अगर बात की जाए तो ही वॉज़ वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम पर्सन इन मक्का। और इनके बारे में ये भी मशहूर था कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे। अगर कोई बंदा एक नज़र मुसब बिन उमैर को देखता था तो उसको ये लगता था कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही देख रहा है। लेकिन जब वो गौर से देखता तो फिर उसको ये डिफरेंस महसूस होता। और गज़वा ओहद के मौके पर भी मुशरिकीन मक्का ने जब मुसब बिन उमैर को ज़ख्मी कर दिया तो उन्हें यही कन्फ्यूज़न हुई कि उन्हें लगा कि उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया। और इसीलिए वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगे, कतलना मोहम्मद, कतलना मोहम्मद। और इनकी जो वालिदा थी, इनका नाम था खन्नास बिन मालिक। और इनके वालिद का नाम जैसा कि मुसब बिन उमैर यानी उमैर। इनके वालिद ने मल्टीपल शादियाँ की थी बट अपनी जो वालिदा से ये इकलौती औलाद थे। इसलिए जब उनके वालिद फ़ौत हुए तो इन्हें बहुत ज़्यादा जो है विरासत मिली एंड ही इज़ वेरी रिच इन दैट रिगार्ड। और यहाँ तक भी मशहूर है कि मक्का की अगर पूरी वेल्थ को इकट्ठा किया जाए तो उसका जो हाफ है वो मुसब बिन उमैर का माल बनता है। जी हाँ, वो इतने रिच थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी परवरिश कैसे हुई होगी। इनकी वालिदा ने जब मुसब बिन उमैर के वालिद फ़ौत हो गए तो उन्होंने दूसरी शादी नहीं की और उन्होंने अपना जो मोटिव है वो यही बना लिया कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई सन। और जब इकलौती औलाद हो तो माएँ फिर उनका बहुत ज़्यादा जो है लाड और मोहब्बत से पालती हैं। तो जैसा कि आज भी हम कहते हैं कि ममाज़ बॉय, तो इनकी वालिदा ने भी ऐसे ही उनकी परवरिश की। और इन्हें जब किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो उनकी वालिदा इन्हें उससे कहीं ज़्यादा इन्हें ला कर देती थी। और इनके बारे में ये भी मशहूर है कि जब छोटे होते थे तो इनकी वालिदा इन्हें गोल्ड के ब्रेसलेट्स और चैन पहनाए के रखती थी। और साद बिन अबी वक़ास इनके बारे में कहते हैं कि पूरे मक्का में सबसे ज़्यादा लाड प्यार में पलने वाला लड़का जो था वो मुसब बिन उमैर था। और इनके बारे में ये भी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत और एक्सपेंसिव कपड़े मुसब बिन उमैर के होते थे। आज जब हम बात करते हैं ना रिचेस्ट फैमिली की शॉपिंग की, तो हम सिर्फ़ वो क्या करते हैं, वो इतना ही करते हैं कि किसी ब्रांड से अपने कपड़े ऑर्डर कर लेते हैं या फिर किसी मॉल में या फिर आउट ऑफ कंट्री जाकर जो है अपनी शॉपिंग करते हैं। लेकिन मुसब बिन उमैर के कपड़े जो है ना, वो बाहर से आते थे, यानी कि यमन से आते थे। और सिर्फ़ कपड़े ही नहीं, उनके जो जूते होते थे, उनका जो कॉबलर था, वो आकर उनके पहले फुट का साइज़ लेता था और फिर वापस यमन जाता था और फिर इनके जूते बनाकर वापस लेकर आता था। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ब्रांड जो है ना, वो ब्रांड की तरफ नहीं जाते थे बल्कि ब्रांड खुद चलकर उनके पास आता था। इतने ज़्यादा वो रिच थे। और इनके बारे में आता है कि ये खुशबू, परफ्यूम जो लगाया करते थे ना, वो इतनी एक्सपेंसिव खुशबू होती थी। जहाँ से ये गुज़र जाया करते थे 2-2 3-3 दिन तक उन गलियों में खुशबू बाकी रहती थी। और लोग ये पता लगा लिया करते थे उस खुशबू से कि अच्छा यहाँ से जो है मुसब बिन उमैर गुज़रे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि मुसब अपनी ज़िंदगी कैसे गुज़ारा करते थे और वो उस ज़माने के सेलिब्रिटी हुआ करते थे। तो एक बार उन्हें ये न्यूज़ मिलती है कि एक शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का दावा करते हैं। तो एक बार वो अपनी वालिदा से छुपते-छुपाते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दारुल अरकम पहुँचते हैं। तो जिन्हें नहीं पता, मैं यहाँ बताती चलूँ कि दारुल अरकम वो जगह है जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू के दिनों में जो है दीन सिखाया करते थे। यानी आप कह सकते हैं कि दारुल अरकम दीन इस्लाम का सबसे पहला स्कूल या मदरसा था। तो जब वो दारुल अरकम पहुँचते हैं तो सहाबा को पहले से ही पता चल जाता है कि हु इज़ वेटिंग आउटसाइड फॉर हिज परफ्यूम, ऑफ कोर्स। तो जब उन्हें अंदर बुलाया जाता है तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि आप मुझे इस्लाम के बारे में बताएं। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दीन के बारे में बताते हैं तो वो इमीडिएटली ही इज़ इमीडिएटली एक्सेप्टेड इस्लाम। और उस वक्त उनकी जो उम्र होती है, ही इज़ जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। सुभान अल्लाह। आज
के टाइम में इस उम्र के लड़के को या लड़की को हम ये सोचते हैं कि अभी ये बच्चे हैं, इन्हें अकल या समझ नहीं है। लेकिन उस ज़माने में उस वक़्त में इन्होंने इतना बड़ा फ़ैसला किया, और इससे ये पता चलता है कि इस ऐज में आकर एक इंसान जो है वो ज़हनी तौर पर अपने फ़ैसले खुद कर सकता है। तो हमें भी अपने बच्चों को जो है ना उनके फ़ैसलों में इन्वॉल्व करना चाहिए, और मशवरे में भी जो है फ़ैमिली का जो मशवरा होता है कोई भी, उसमें भी उन्हें इन्वॉल्व करना चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे उनका माइंड भी डेवलप होता है, और उससे जो है ना उनको कॉन्फिडेंस लेवल उनका बिल्ड होता है। तो जब अब नेक्स्ट जो था, उनको ये मालूम था कि जब मैं इस्लाम कबूल करूँगा तो मुझे अपनी बहुत सी एक्सपेंसिव चीज़ें जो हैं वो छोड़नी पड़ेंगी, अपनी अय्याशियाँ छोड़नी पड़ेंगी। इसके बाद वही होता है, उनकी वालिदा को मालूम होता है मुसअब बिन उमैर जो है मुसलमान हो गए हैं। तो उनकी वालिदा जो है पहले तो उन्हें प्यार से समझाती हैं, लेकिन जब वो नहीं मानते तो उनकी वालिदा उन्हें कैद करवा देती हैं, और कैद करवाने के बाद मुसअब बिन उमैर जो है एक बार छुपते-छुपाते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच जाते हैं। तो उनकी वालिदा को पता चल जाता है, जिससे क्या करती हैं वो दोबारा से उन्हें पकड़ कर और कैद करवा लेते हैं। उस वक़्त वो दौर होता है कि मुशरिकीन मक्का जो है ना नए मुसलमान हुए लोगों पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद और ज़ुल्म करने लगते हैं। जो गुलाम होते थे उस वक़्त मुसलमान, उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा इंतहा को पहुँच जाते थे उनके जो ज़ुल्म थे। और जो अगर उनके अपनी औलाद, अपने बेटे अगर मुसलमान हो जाते थे तो उनको क्या करते थे, उनको सरेआम सज़ा नहीं देते थे, बल्कि उन्हें कैद कर लेते थे। तो इसी तरीके से मूसा बिन उमैर को भी उनकी वालिदा ने कैद कर लिया। और जब मुशरिकीन मक्का का ज़ुल्म बढ़ता गया तो अल्लाह की तरफ से फिर हुक्म हुआ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो सहाबा साथी थे, जो हिजरत के लिए जो गुहार लगा रहे थे, तो अल्लाह के नबी ने सबसे पहले इबिसिनिया हबशा की तरफ जो है इजाज़त दी कि आप वहाँ पर हिजरत कर जाओ। तो उसमें मुसअब बिन उमैर भी हिजरत कर जाते हैं, और वहाँ पर 1 साल तक वो रहते हैं। 1 साल के बाद उन्हें वहाँ पर खबर मिलती है कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा और हम्ज़ा, हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा जो हमारे नबी के चचा जान हैं, वो इस्लाम कबूल कर चुके हैं, और एवरीथिंग इज़ ओके एट दैट मक्का, कि अब सब कुछ ठीक है, क्योंकि ये 2 पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ताकतवर थी, और इनसे जो है ज़रा दूर ही रहते थे लोग, और इनसे जो है ना पंगे-शंगे लेना लोग पसंद नहीं करते थे। तो उनकी वो आपको पता भी है, हम नेक्स्ट सेशन में इंशाअल्लाह मैं उमर बिन ख़त्ताब के बारे में बात करूँगी कि उनकी क्या पर्सनैलिटी थी, क्या रौब था। आपको पता है जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, तो अल्लाह के नबी ने छुपते-छुपाते हुए हिजरत की। लेकिन और सारे सहाबाओं ने जो है इसी तरीके से हिजरत की। लेकिन जब उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा हिजरत करने लगे, तो अपना सारा सामान पैक करके और अपनी ऊँटनी पर बाँधा, और मक्का के पास आकर जो है उन्होंने खुल्लम-खुल्ला ये ऐलान किया सबके सामने कि मैं हिजरत करके यहाँ से मदीना जा रहा हूँ। अगर कोई अपनी बीवी को विधवा करना चाहता है, बेवा करना चाहता है, और अपने बच्चों को यतीम देखना चाहता है, तो वो मुझसे आकर उस पहाड़ी के पीछे मिले। जी हाँ, इतना रोब था उनका, इतनी उनकी आवाज़ में दम था, इतनी पावरफुल थी उनकी पर्सनैलिटी। तो इसी वजह से मुसअब बिन उमैर को और बाकी और सहाबाओं को भी ये लगा कि जब अगर उमर बिन ख़त्ताब जो है इस्लाम कबूल कर लेते हैं, तो फिर जो है वहाँ पर मक्का में किसी की भी हिम्मत नहीं होगी हमारी तरफ उँगली उठाने की। और ऐसा ही हुआ था। जब उमर बिन ख़त्ताब जो है दीन कबूल कर लेते हैं, तो उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुल्लम खुल्ला जो है बैतुल्लाह के करीब नमाज़ पढ़ाने लगते हैं। उससे पहले क्या होता है, सब मुसलमान जो हैं वो छुप कर नमाज़ पढ़ा करते थे। तो ये सिर्फ़ बस एक अफ़वाह होती है, तो उस वक़्त तक तो उमर बिन ख़त्ताब जो है इस्लाम नहीं कबूल करते। लेकिन जो मुसअब बिन उमैर है वो वापस आ जाते हैं मक्का, और आकर सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं। उसके बाद अपनी वालिदा से मिलने जाते हैं और सलाम पेश करते हैं उनको, और उनके हाल अहवाल पूछते हैं। तो उनकी वालिदा जो है उनसे मिलती हैं और बहुत खुश होती हैं, और उसके बाद उन्हें जो है वो प्यार से समझाती हैं कि ए मेरे बेटे, देखो तुम्हारे पास सब कुछ है, यू हैव एवरीथिंग, कि तुम्हारे पास जो है पैसा है, माल है, दौलत है, जो तुम्हें चाहिए आप मुझे बताओ, मैं आपके लिए अवेलेबल करती हूँ। लेकिन आप इस दीन को छोड़ दो, और आप इन सब चक्करों में ना पड़ो, और जो आप चाहिए आप मुझे बताओ। तो जो है ना मुसअब बिन उमैर वो एक कदम पीछे ही रहते हैं, और वो कहते हैं कि ए मेरी अम्मा जान, कि एक बार जब मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह का कलमा पढ़ चुका हूँ, तो अब ये तो पॉसिबल है कि मैं अपनी जान दे दूँ, अपना माल कुर्बान कर दूँ, लेकिन मेरे दिल से अब ईमान जो है वो नहीं निकल सकता। तो फिर उनकी वालिदा जो है थोड़ी सख्त हो जाती हैं, और वो कहने लगती हैं कि तुम्हें फिर जो है ना इन दोनों में से एक चीज़ को जो है चूज़ करना पड़ेगा, या तो तुम अपने दीन को चूज़ करो, या फिर इस दौलत को चूज़ करो, क्योंकि ये सब तुम्हारा नहीं है बल्कि तुम्हारे वालिद का है। तो फिर वो जो है मोमेंट होता है सैक्रिफाइस करने का, और कितना बड़ा सैक्रिफाइस था ये देखो। एक माँ कह रही है उस बेटे को जिसने अपने बेटे को इतने लाड से पाला, और वो बेटा जिसकी उम्र अभी तकरीबन वो टीनेज में है, और क्या कहते हैं
ऐश व इशरत में उनकी जो है बचपन गुजरा है, और सारी उस वक्त इंसान के ऊपर जवानी का जोश सवार होता है, उसे ये चीज़ें चाहिए होती है, लग्जरी लाइफ उसको चाहिए होती है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि ए अम्मा जान, कि मैं ये सब कुछ जो है को जो है कुर्बान करता हूँ अल्लाह के लिए, और वो सब कुछ जो है छोड़कर और जाने लगते हैं। लेकिन उनके जो एक मामू होते हैं वो पीछे से उन्हें आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि ए मुसब, कि जो ये कपड़े दिए, जो ये लिबास तुमने पहना हुआ है, ये भी तुम्हारा अपना नहीं है बल्कि तुम्हारे बाप का है। तो वो ये बात सुन के वहीं दंग रह जाते हैं, और वो कपड़े भी वो वहीं पर उतार देते हैं। जी हाँ, कितनी बड़ी ये कुर्बानी थी, और बामुश्किल वो अपना सतर ढक कर किसी कपड़े से, और उन्हीं मदीने की गलियों में से होते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई एम हियर फॉर यू एंड अल्लाह सुब्हानो ताला। जी हाँ, कितनी बड़ी उनकी ये कुर्बानी थी। आज हम सोच कर देखें कि जिसके पास इस कदर लग्जरी लाइफ है, और जो शहजादा है, जो जिसके पास ब्रांड खुद चल कर आते हैं, जिसकी जो पर्सनैलिटी है वो एक सेलिब्रिटी की तरह है, जिसकी एक जो लाइफ है वो लग्जरियस लाइफ गुजार रहा है, वो अल्लाह के लिए ये सब कुछ छोड़कर और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उन्हीं गलियों में से होता हुआ, जिन गलियों में से उनकी परफ्यूम की खुशबू दो दो तीन तीन दिन तक आती थी, वो इस तरह बरहना हालत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचते हैं। और यहाँ तक कि एक हदीस में हमें ये भी सबूत मिलता है कि सर्दियों के दिन थे, और मुसब बिन उमैर ने ऐसा लिबास ज़ेरे तन किया हुआ है जैसे कि बोरी होती है, बोरी, चुभने वाली बोरी, और जो कि मतलब कोई गरीब भी आज के टाइम पर वो पहने हुए ना दिखे हमें शायद, ऐसा लिबास जो है उन्होंने ज़ेरे तन किया हुआ था। तो उस लिबास में आपको देखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से आँसू जारी हो जाते हैं कि ये वही मुसब है जिसकी जो है लोग तारीफ़ें करते थे, और जिसकी वाहवाही पूरे मक्का में थी, और जिसकी जो मशहूरी थी वो पूरे मक्का में थी, और जो सबसे लाड और सबसे दुलार से पला हुआ लड़का था। जी हाँ। इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मदीना तशरीफ़ ले जाते हैं। हम सबको पता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पहले जब मदीना गए थे, तो वो बचपन में कभी गए थे। वहाँ पर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, तो वहाँ के लोगों ने किस तरीके से उनका वेलकम किया, पूरा मदीना उनके इंतज़ार में था। किस तरह उनकी मोहब्बत को किसने, अल्लाह के नबी की मोहब्बत को किसने मदीने वालों के दिल में डाला? क्या आप बता सकते हैं? गेस कर सकते हैं आप? जी हाँ, वो थे मुसब बिन उमैर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिजरत से कबल 1 साल पहले मुसब बिन उमैर को यज़रब यानी मदीने शहर भेजा दावत के लिए, वहाँ के लोगों को दीन सिखाने के लिए, वहाँ के लोगों को मुसलमान करने के लिए। तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि उनके अख़लाक कितने खूबसूरत होंगे कि उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे बगैर सिर्फ़ और सिर्फ़ मुसब बिन उमैर की दावत पर लगभग पूरे मदीने ने जो है इस्लाम कबूल कर लिया, और उनके दिल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी मोहब्बत पैदा हो गई कि वो जो है पूरा मदीना इंतज़ार में था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप मोमिन हों तो वाक़ई आपके अख़लाक ऐसे होने चाहिए जैसे कि मुसब बिन उमैर के या सहाबा इकराम के हुआ करते थे, या जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, कि अगर आप मोमिन हों, आप मुसलमान हों, तो आपके नेचर से, आपके अख़लाक से, आपके मैनर्स से, आपके जो बॉडी रिएक्शन से सामने वाले को ये महसूस हो कि आप मुसलमान हैं। आज ही मैंने एक रील देखी, उसमें एक ख़वातीन थी हिंदू, दुबई की वो वीडियो थी, उसमें जो है ना उनकी गाड़ी एक शेख से टकरा जाती है, और उस शेख का जो अच्छा खासा जो है ना साइड में स्क्रैच आ जाता है। तो वो शेख जो है ना अपनी गाड़ी को तेज़ करके और उनके सामने लाके ब्रेक मारता है, और वो जो लेडी होती है, जो कार चला रही होती है, वो सोचती है कि बस अब तो हम गए, अब तो पता नहीं क्या ही होगा। और वो जैसे ही शेख गाड़ी से उतर के उनकी तरफ आता है और उसके हस्बैंड भी निकलते हैं बाहर, तो वो क्या करता है, शेख उससे हैंडशेक करता है, उसे गले लगाता है, और मामला सॉर्ट आउट। वो इतनी हैरान हो जाती है, वो हिंदुस्तान की थी, इंडिया से थी वो बंदी जो वीडियो बना रही थी, और वो कहती है कि वाक़ई मुसलमान का जो नेचर होता है वो ऐसा होता है। तो हमें भी अपनी जो पहचान है इस तरीके से सेट करनी चाहिए। जब हम हमारे नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई उँगली उठाता है या कोई टॉन्टिंग कर लेता है उनके बारे में, तो हम मिनट से पहले जो है ना स्टेटस लगा देते हैं कि आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन इसका मतलब क्या है, हम ये नहीं जानते। हमने कभी भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने की कोशिश नहीं की। हमने उनके बारे में कभी पढ़ा नहीं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सही हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं तुम्हें तुम्हारी औलाद, तुम्हारी बीवियों, तुम्हारे वालिदैन और तुम्हारे माल से सबसे ज़्यादा अज़ीज़ ना हो जाऊं।
جی ہاں، جیسا کہ مصعب بن عمیر کی لائف سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا بڑا سیکریفائس کیا، اپنی لگژری لائف کو جو ہے انہوں نے چھوڑ کر اور اسلام کو قبول کیا اللہ کے لیے۔ اور آگے بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے انہوں نے شہادت پائی۔ جب مدینہ میں پہلی جنگ ہوتی ہے غزوہ بدر، تو غزوہ بدر میں اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو وہ جنگ مسلمان جیت جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو قیدی ہوتے ہیں نا، اس میں ان کا ایک کزن بردر ہوتا ہے ابو یزید جس کا نام ہوتا ہے، تو انہیں بھی قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ تو صحابہ جب ان کے بھائی کو باندھ رہے ہوتے ہیں تو مصعب بن عمیر وہاں پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بندے کو ذرا کس کے باندھنا تاکہ یہ چھوٹ نہ جائے، کیونکہ اس کی جو ماں ہے وہ بہت زیادہ امیر ہے، تو اس سے جو ہرجانہ ہے وہ زیادہ رکھنا ہے اس کے اوپر۔ تو وہ جو ان کے بھائی ہوتے ہیں وہ ان کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آر یو ٹاکنگ ٹو می بردر، کہ آئی ایم یور بردر، وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں، کہ آپ مجھ سے اس طریقے سے کیسے بات کر سکتے ہو؟ تو وہ مصعب بن عمیر اس وقت انہیں بتاتے ہیں کہ نہیں، یو آر ناٹ مائی بردر، کہ دے آر مائی بردر، کہ وہ صحابہ کی طرف نسبت کر کے کہتے ہیں کہ یہ میرے بھائی ہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو۔ یہاں سے بھی ان کا جو ہے پتہ چلتا ہے اس دین اسلام کی محبت کا، کہ جنہوں نے انہیں ٹھکرا دیا اور جنہوں نے جو اپنایا نہیں ان کو، انہوں نے بھی انہیں چھوڑ دیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اپنی قربانی دیتا ہے اپنے بھائیوں کی، اپنے والدین کی، کیونکہ دیکھو ہمیں تو اس چیز کی جو ہے اہمیت کا نہیں پتا، کیونکہ ہمیں بائی برتھ ہی اسلام ملا ہے، لیکن جو انسان ہندو ہوتا ہے یا نان مسلم ہوتا ہے، کوئی بھی مذہب سے ہو، جب وہ ریورٹ کرتا ہے دین اسلام کی طرف، تو اسے بہت زیادہ سیکریفائس کرنے پڑتے ہیں، انہیں اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، اپنے والدین کو، اپنے دوستوں کو، اپنی پوری زندگی کو چھوڑنا پڑتا ہے، لوگ انہیں پھر ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو اس طریقے سے مصعب بن عمیر نے بھی اپنے بھائیوں کو چھوڑا، اپنی والدہ کو چھوڑا، اپنے تمام رشتہ داروں کو چھوڑا۔ آج بھی ہم اگر ریورٹ مسلمس کی جو کہانیاں سنیں گے تو ان کو بھی یہ ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہے، کہ پھر سوسائٹی انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے بہتر اسے عطا کرتے ہیں، چاہے وہ دوست ہوں، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، وہ پیسہ ہو، شہرت ہو۔ اللہ تعالیٰ جیسے ثنا خان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، پہلے بھی وہ ایک سیلیبریٹی تھی، پہلے بھی لوگ اسے جانتے تھے، پیسہ تھا، عزت تھی، دولت تھی، لیکن اس نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کا رستہ چنا، تو آج اللہ تعالیٰ نے اسے جو محبت دی ہے، جو عزت دی ہے، وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہے لوگوں کے دلوں میں۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے یہاں پر بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے بھائی کو جو ہے ڈینائی کیا اور کہا کہ تم میرے بھائی نہیں ہو، بلکہ یہ صحابہ اکرام جو دینی بھائی ہیں میرے، یہی اصل میرے بھائی ہیں۔ اس کے بعد غزوہ احد کا وقت آتا ہے۔ غزوہ احد میں آپ سب جانتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو کچھ انسٹرکشن دی تھی کہ احد پہاڑ کے اوپر آپ کھڑے رہنا، تیر انداز تھے وہ سب کے سب، اور انہوں نے انسٹرکشن دی تھی اللہ کے نبی نے کہ چاہے کچھ ہو جائے، چاہے ہماری باڈیز کو جو ہے نا چیل کوے نوچ کھائیں، لیکن تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا، تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو 50 صحابہ ہوتے ہیں نا، وہ اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور نیچے جو بیٹل ہو رہی ہوتی ہے، جو جنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ جنگ جیت رہے ہیں، اور جب مسلمان جنگ جیت رہے ہیں تو اس وقت جو ہے نا مال غنیمت کو تقسیم کرنے کے بارے میں کوئی بھی آیت جو ہے نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا، جو بھی جس کے ہاتھ لگ جائے وہ اس کا مال ہوتا تھا۔ تو جو اوپر کھڑے ہوئے تھے صحابہ، جب وہ دیکھنے لگے کہ مسلمان جو ہے اب جنگ جیت گئے ہیں اور جو نیچے کچھ صحابہ تھے وہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، تو وہ اس لالچ میں کہ ہم بھی کچھ مال غنیمت جو ہے اکٹھا کریں، تو ہم بھی اب یہاں سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس وقت ہمیں یہاں سے ہلنے کے لیے کہا تھا جب تک کہ مسلمان جنگ ہار رہے ہوں۔ اب تو مسلمان جنگ جیت رہے ہیں تو اب ہم ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن ان میں سے کچھ جو پوزیشن ہولڈر تھے وہاں کے، جو جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوزیشن ہولڈر بنایا تھا، انہوں نے انہیں بولا بھی کہ یو ہیو ٹو اسٹے یور پوزیشن، اٹ از ویری کریٹیکل کہ آپ یہاں سے مت ہلیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے اسٹرکٹلی کہا تھا کہ یہاں سے آپ کو نہیں ہٹنا ہے، لیکن پھر بھی وہ وہاں سے ہٹنے لگے۔ تو انہوں نے جو ہے نا ان کی بات نہیں مانی، اور صرف 10 صحابہ وہاں پر رہ گئے اوپر احد پہاڑ پر، اور باقی 40 جو ہیں وہ نیچے آ گئے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، مشرکین مکہ کے ساتھ تھے، وہ کیا کرتے ہیں، احد پہاڑ پر جب صحابہ ہٹ جاتے ہیں وہاں سے تو ان کے لیے جو ہے نا نظر رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر خالد بن ولید اپنی فوج کے ساتھ پیچھے سے آتے ہیں اور مسلمانوں پر اٹیک کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے، اور مسلمان جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں جو ہے اس وقت جو ہے اسلام کا جھنڈا ہوتا ہے، تو جب تک جھنڈا جو ہے نا اوپر رہتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ابھی تک جو ہے اس ٹیم کو یعنی کہ ہرایا نہیں گیا۔ لیکن جب وہ جھنڈا پکڑنے والا گر جاتا ہے، جھنڈا گر جاتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب جو ہے بیٹل ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہم ہی جنگ جیتیں گے۔ تو مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں وہ جھنڈا ہوتا ہے دین اسلام کا، اور وہ دیکھتے ہیں کہ مشرک جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو وہ اس وقت کیا کرتے ہیں، اس وقت وہ ان کا دھیان جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہٹا کر
اپنی طرف کھینچتے ہیں اور زور زور سے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور آپ جانتے ہیں میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ بہت زیادہ جو ہے مشابہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جب کوئی پہلی نظر میں ان کو دیکھتا تھا تو وہ ایسے ایسے یہی سمجھتا تھا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو انہیں بھی یہی لگا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ مشرک جو تھے سارے کے سارے ٹوٹ پڑتے ہیں مصعب بن عمیر کی طرف۔ جی ہاں، آپ سینیریو امیجن کر کے دیکھیں کہ وہ کیا مومنٹ ہوگا، وہ کیا منظر ہوگا، اور انہوں نے یہ کیا کیا اپنے ساتھ، ہے نا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، مشرکی جو ہوتے ہیں نا، وہ پہلے ہاتھ میں جو ان کا جھنڈا ہوتا ہے تو ان کا پہلا ہاتھ وہ کاٹتے ہیں، پھر وہ دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں جھنڈا، وہ دوسرا ہاتھ بھی ان کا کاٹ دیتے ہیں، پھر وہ اپنی چیسٹ پر اپ اور ہولڈ کر لیتے ہیں جھنڈے کو، پھر وہ ان پر وار برساتے ہیں تلواروں سے، نیزوں سے، اور ان کو جو ہے شہید کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے محمد کو قتل کر دیا، اور پھر وہ زور زور سے چلانے لگتے ہیں قتل نہ محمد، قتل نہ محمد، اور پھر وہ جو بیٹل ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ چلے جاتے ہیں وہاں سے۔ پھر اس کے بعد جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈیڈ باڈیز کا معائنہ کرتے ہیں اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی باڈی کی طرف وہ جاتے ہیں، تو ان کی باڈی پر 70 سے بھی زیادہ زخم آئے ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر جو ہے نا رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جو انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ انہوں نے پورا کر کے دکھایا۔ جی ہاں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی تھی کہ آپ کوئی بھی تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ تم میں سے تمہاری جانوں سے بھی زیادہ اللہ کے نبی تمہیں عزیز نہ ہو جائیں، تمہارے مال سے، تمہاری اولاد سے، تمہاری بیویوں سے، تمہارے والدین سے، حتیٰ کہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ جب تک اللہ کے نبی تمہیں عزیز نہ ہو جائیں تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اور واقعی انہوں نے یہ کر کے دکھایا۔ آج ہم ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو فوراً سے پہلے ہم سٹیٹس لگا لیتے ہیں آئی لو محمد، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ قربانی دینا کسے کہتے ہیں، قربانی ہوتی کیا ہے، سیکریفائز ہوتا کیا ہے۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو نہیں جانتے، اور نبی صحاباؤں کے اخلاق کو نہیں جانتے۔ ہمارے نبی کے اوپر کتنی تہمتیں لگائیں، ہمارے نبی کو ساحر کہا، جادوگر کہا، ہمارے نبی کے سامنے ان کے صحاباؤں کو جو ہے تکلیف پہنچائی گئی، ہمارے نبی نے کبھی بھی جواب نہیں دیا۔ ہمارے نبی کو احد پہاڑ پر چڑھ کر جو ہے، اور ابو لہب جو ہے جیسے جیسے ہمارے نبی چلتے اور دین کی دعوت دیتے تو وہ پیچھے پیچھے زور زور سے چلاتا اور کہتا کہ اس کی بات مت سننا، اور اپنے کانوں میں ہاتھ ڈال لیتا اور کہتا کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ اس طریقے سے ہمارے نبی کو پریشان کیا گیا، ستایا گیا، لیکن ہمارے نبی نے کبھی بھی انہیں نفرت سے جواب نہیں دیا۔ تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے اخلاق پر کام کرنا چاہیے کہ ہم اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں، تو خوبصورتی کے ساتھ جب بھی ملے کسی سے مسکرا کر ملیں، اور کبھی بھی کسی کو نفرت والا جواب نہ دیں، اور کبھی بھی کسی کو ذلیل نہ کریں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی بھی کسی کو پکڑ کر جو ہے نا ذلیل کر دیتے ہیں، اور کہیں بھی یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی پبلک پلیس ہے یا کیا ہے، کہیں بھی کسی سے جواب مانگنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، اور ہم سب دین کے دائی ہیں۔ اللہ نے ہمیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ کام سونپا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دین کی دعوت دیں، کیونکہ اب جو ہے کوئی دین کی دعوت دینے کے لیے نبی تو آنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر، اللہ نے اس امت پر یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ ہم جو ہے دین کی دعوت کو ایک دوسرے کو دیں اور ایک دوسرے میں دین کی دعوت کا کام کریں۔ تو ہم اگر خود کو دین کے دائی کہتے ہیں، ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خیر کی بات کی دعوت دیں، خیر کی بات کریں، اچھی بات بولیں، اور یا پھر خاموش رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث بھی ہے کہ یا تو آپ اچھی بات بولو یا پھر خاموش رہو۔ اور اللہ تعالیٰ کو بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کرنا، دین کا کام کرنا، یہ ہم سب پر فرض ہے۔ ہم سب دین کے دائی ہیں، اللہ نے ہم سب پر یہ ذمہ داری لگائی ہے۔ مصعب بن عمیر کی لائف سٹوری سے بھی ہمیں یہی میسج ملتا ہے کہ ایک مومن جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے لیے نہیں جیتا بلکہ دوسروں کے لیے جیتا ہے، اور دوسروں کے لیے اپنے جو سیکریفائسز کرتا ہے۔ اور مومن کا اصل میننگ بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ سیکریفائز کرو اپنے آپ کو، اپنی ڈیزائر کو اللہ کے لیے۔ جب آپ کہتے ہو لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ، کہ اب میں وہ نہیں کروں گا جو میرا من کرتا ہے یا میرا دل چاہتا ہے یا میرا نفس مجھ سے کہتا ہے، بلکہ میں وہ کروں گا جو میرے رب نے میرے لیے کنسیڈر کیا ہے، یا پھر وہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے۔ ہم سب دین کے دائی ہیں، ایک دوسرے کو دین کی دعوت دینا ہم پر فرض ہے، اور اپنے اخلاق پر کام کرنا بھی ہمارا جو ہے نا وہ دائمی ذمہ داری ہے کہ ہم سب سے پہلے جو ہے اپنے اخلاق کو خوبصورت بنائیں، اور اگر کوئی آپ کو دین کی دعوت دیتا ہے تو اس کا وارم ویلکم کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ بہت زیادہ ناگوار ہیں کہ آپ کو کوئی جو ہے
हिदायत की तरफ बुलाए, हक़ की तरफ बुलाए और आप उससे कहें कि इत्तक़िल्लाह। अल्लाह ताला को ये अल्फ़ाज़ बहुत ज़्यादा नापसंद हैं। इसका मतलब होता है कि जाओ, जाओ अपना काम करो। अगर कोई आपको बहुत से लोग ऐसे हैं जो ख़ैर की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं, तो वो आगे से उनको क्या जवाब मिलता है कि जाओ अपना काम करो। तो अल्लाह ताला से के ग़ज़ब से हमें बचना चाहिए और हमें नहीं मालूम कि अल्लाह ताला का कौन कितना महबूब बंदा है, हम किसको छेड़ कर जो है अपने ऊपर जो है ज़ुल्म कर लें। तो वलीउल्लाह सिर्फ वो नहीं होते जो हर वक्त सजदे में पड़े रहते हैं। किसी को नहीं मालूम कि कौन इंसान जो है अल्लाह ताला के कितने करीब है, वो कब अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाए या अपना एक आंसू बहाए और हमारे जो सारे अमल हैं उन पर पानी फिर जाए या सब मिट्टी हो जाए, है ना? तो अल्लाह ताला हम सबको तकब्बुर से बचाए और किसी के भी ऊपर उंगली उठाने से बचाए और किसी का भी मजाक बनाने से और जुल्म करने से अल्लाह ताला हम सबको बचाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहानों के इम्तिहान में कामयाब फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको सुनने और समझने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।